Students, let's see another chapter from supplementary reader, Bringing Up Curry. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. तो करी जो है वो कुछ 9 months की थी जब उसे उस केयर करने के लिए जो है राइटर को दिया गया था, और राइटर जो है वो 9 years ओल्ड थे, और वो जब भी उसकी बैक पे चढ़ने की कोशिश करते थे तो उसके लिए वो जंप करके उसके पीठ पे चढ़ पाते थे. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. वी ग्रो टुगेदर. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. तो धीरे धीरे जो है 2 साल बीतने के बाद जो है वो दोनों जो है एक संग जो है वो एक संग जो है ग्रो करते गए, और इस हिसाब से जो है राइटर को समझ में नहीं आया कि वो इतना जल्दी टॉल कैसे हो गया. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. तो वो जो है एक पेविलियन में रहती थी जहाँ के ऊपर के जो रूफ जो था वो पूरा एक थिक ट्री से जो है ढका हुआ था, उसके पत्तों से ढका हुआ था, और वो इस तरह से बनाया गया था कि अगर करी अगर मूव भी करता है या करती है तो वो पोल जो है वो गिरेगा नहीं. वो इस तरह से उन्होंने उसको बांध के रखा हुआ था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. करी डिड नॉट ईट मच बट ही nevertheless needed 40 pounds of twins a day to chew and play with. तो सबसे पहली चीज़ जो ये थी कि जो चीज़ देखने को ये मिली थी कि करी जो है उसने एक बच्चे की, एक लड़की की जो है जान बचाई थी, और तो वो इतना ज़्यादा तो नहीं खाती थी, लेकिन हाँ 40 pounds ऑफ ट्विंग्स, 40 pounds ऑफ ट्विंग्स, दैट मीन्स कि वो जो है बहुत ज़्यादा जो ब्रांचेस जो होते थे ट्रीज़ के उसको वो दिन में खा जाता था और खेलता था. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. तो वो राइटर ऐसा कह रहे हैं कि हर दिन जो है वो उसे रिवर के वहाँ पे मॉर्निंग में लेके जाते थे नहलाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. तो वो उसे जो है नदी के किनारे वहाँ पे लेके जाते थे जहाँ पे वो उसकी पीठ को, उसको पूरा जो है सैंड से यानी कि मिट्टी से जो रब करते थे, उसके बाद फिर 1 घंटे तक उसको वहाँ पे क्लीन करते थे मिट्टी से, उसके बाद फिर उसको नहलाते थे. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसके बाद फिर वो लोग पानी के अंदर कुछ लंबे समय तक रहते थे. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुड स्क्वेल. और जब वो बाहर निकलते थे पानी से तो जो एलिफेंट जो है उसकी स्किन जो है वो शाइन करती थी, और जो है ऐसा लगता था कि जैसे कोई रो रहा है. विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. तो ऐसा लगता था उसकी बैक में से जो पानी जो गिर रहा है ऐसा लगता था जैसे कोई रो रहा हो. इस तरह से वो पानी जो है टपकता हुआ नीचे आ जाता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luxurious twigs for his dinner. तो उसके बाद जो है वो उसके बैग को आराम से पानी में रब करते थे, और फिर जो है वो उसके कान को पकड़ कर जो है उसकी पीठ पे इजी वे से चढ़ जाते थे, क्योंकि एक वही सबसे इजी वे था कि वो उसकी पीठ पे बैठ पाते थे उसका कान पकड़ के. और उसके बाद फिर वो जंगल में जाते थे जहाँ से वो फॉरेस्ट में जाके उसके लिए उसके डिनर के लिए जो है ट्विंग्स यानी कि जो पूरा एक ब्रांच टाइप जो ट्रीज पे उगता है वो उसके लिए खाने के लिए वो लोग ले लेते थे. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैश टू कट डाउन दिस ट्विंग्स. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैश बिकॉज इफ अ ट्विंग इज मटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. तो वो क्या करते थे, एक शार्प जो कुल्हाड़ी होती थी उसको लेके वो जाते थे ताकि उस ट्विंग को वो काट सके, और उसमें करीबन हाफ एन आवर लगता था, आधा घंटा लगता था उस शार्प से काटने में. और वो इसलिए करते थे ताकि एलिफेंट जो है वो उसको टच ना कर पाए, उसकी ट्विंग को जो है वो टच ना कर पाए. It was not an easy job to get twins, and
saplings for curry. I had to climb all kinds of tree to get the most delicate and tender twigs. तो क्या था कि वो बहुत इजी जॉब नहीं था कि वो जो ट्विंग्स जो है उसको लेना करी के लिए। तो क्या करते थे कि उसकी पीठ पे चढ़ के फिर उसके बाद वो जो है ट्रीज़ के ऊपर वो क्लाइंब करते थे, उसके बाद चढ़ कर फिर वो उसके लिए डिलीशियस जो टेंडर ट्विंग्स जो थे वो उसके लिए लेते थे ताकि वो खा सके। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cradle of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March, when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. तो वो क्या करते थे कि करी जो है उसको जो है बैनियन ट्री के जो लीव्स जो थे वो उसको बहुत अच्छे लगते थे, जो कि नए नए ग्रो कर रहे थे उसके ब्रांचेस, तो उसको इकट्ठा करके रख लेते थे स्प्रिंग के टाइम पे, मार्च के समय पे। और एक दिन जो है उन्होंने करी को सुना जब वो उनको बुला रही थी कुछ डिस्टेंस से। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन एन एलिफेंट। तो क्योंकि वो थोड़ा जो है यंग हो चुका था तो फिर उसकी जो आवाज़ जो थी वो बेबी से ज़्यादा जो है एलिफेंट जैसी लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हटिंग him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो मुझे ऐसा लगा कि कोई उसको जो है हर्ट कर रहा है, तो वो ट्री से जल्दी उतरे और भागे सीधा फॉरेस्ट की तरफ। और जैसे वो वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचे तो उनको वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम। मैंने चारों ओर देखा लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। I went near the edge of the water and saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. उसके जैसे मैंने वाटर की तरफ देखा, पानी की तरफ देखा, तो मुझे एक ब्लैक कलर का जो है कुछ स्ट्रगलिंग करता हुआ, यानी कि कुछ जो है हिम्मत कर वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया कुछ सरफेस। और जैसे मैंने देखा ध्यान से तो वो मेरे एलिफेंट की जो सूंड जो होती है वो थी। I thought he was dying. I was helpless because I couldn't jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. अब वो जो है उन्हें ऐसा लगा कि जो करी जो है वो पानी में डूब रही है, तो वो हेल्पलेस हो गए थे क्योंकि वो पानी में जंप करके उसको नहीं बचा सकते थे क्योंकि उसका जो वेट जो था वो 400 पाउंड्स था और उन जायरेटर जो था उससे कहीं ज़्यादा वो वजन वाला था। बट आई सो हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्प एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। तो थोड़ी देर के बाद जो है जैसे मैंने देखा तो उनकी जो बैक जो थी उसकी वो पानी के बाहर निकली और उसी मोमेंट में जो है उसने मुझे देखा और उसके बाद फिर वो जो है स्ट्रगल करने लगा तैरने का। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग he pushed me into the water and as I fell into the stream I saw a boy lying flat on the bottom of the river। तो उसने मुझे पुश किया पानी के अंदर और उसके बाद जो है उस स्ट्रीम में मैंने देखा कि एक बच्चा, एक लड़का जो है वो पानी के अंदर डूब रहा था। he hadn't altogether touched bottom but was somewhat afloat। तो अब ऐसा था कि वो जो दोनों थे, करी और जो राइटर जो था, वो दोनों जो है उस बॉटम को टच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ जो है ट्राई कर रहे थे जिससे वो उसको बचा सके। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं सीधा, क्योंकि पानी के अंदर में जाता उसके बाद मैं वापस से बाहर आता और फिर उसको मैं जो है कि सांस लेता और फिर मैंने देखा कि करी जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। His feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine। तो मैंने देखा कि वो बाहर खड़ा हुआ है मिट्टी के वहाँ पे और उसकी जो सूंड जो है वो हाथ की तरह मेरा वेट कर रही है कि मैं उसको पकड़ लूँ। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I couldn't swim ashore and the slow current was already dragging me down। तो मैंने वापस से पानी के अंदर गया और फिर मैंने उस जो लड़का जो था उसकी बॉडी को पुल किया ऊपर आने के लिए पुल किया, लेकिन क्या हुआ कि मैं अच्छा स्विमर नहीं था
तो मैं इतना अच्छा स्विमर नहीं था, तो इसलिए मैं अपने खुद भी जो है स्विम नहीं कर पाया था, और जो छोटी छोटी जो पानी की लहरें जो थी वो मुझे और अंदर डुबोई जा रही थी। Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly dragged down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his tongue again. तो जिस तरह जो जैसे जैसे वो करंट जो था पानी का, वो जिस तरह से मुझे डुबोई जा रहा था, तो करी धीरे से वो पानी के अंदर आया और उसने अपनी सूंड जो है सीधा मेरी ओर स्ट्रेच कर दिया, मेरी ओर उसने अपनी सूंड जो है लंबी कर दी। आई रेज अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। तो मैं अपना हाथ जो है पानी से बाहर निकल कर रेस कर रहा था ताकि मैं उसको कैच कर सकूँ, लेकिन बार बार मैं स्लिप्ड हो रहा था। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता कि मैं वापस से पानी के अंदर जा रहा हूँ। बट this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drawing boy with my hand. तो उसके बाद मैंने एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने देखा कि पानी जो है वो इतना डीप नहीं था, तो मैं आराम से तैरता हुआ नदी के किनारे आ गया और मैंने अपनी फीट यानी उसको डबल कर दिया ताकि मैं खुद को धक्का देकर तैर कर जो है उस लड़के को बचा सकूँ। फिर मैंने रिवर के बेड पे ज़ोर से किक किया और उसके बाद मैं जो है उस लड़के को अपने हाथ में खींचता हुआ पानी के बाहर ले आया। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squalling, and I knew it was his tongue about my neck. He pulled us both ashore. Suddenly ऐसा हुआ कि जब लड़का जो वो है यानी कि जो राइटर जो है जब पानी के बाहर निकले तो उनको उनके गले में कुछ फंसा हुआ दिखाई दिया। वो डर गए, उनको ऐसा लगा कि कोई पानी का जानवर है जो उनको वापस से खींचे जा रहा है अपने संग। लेकिन उन्होंने जब ध्यान से देखा तो वो करी की जो ट्रंक जो यानी उसकी जो सूंड जो थी उसने जो लड़का जो है उसकी नेक पे बांध दिया था और उसको फिर वो पुल कर रहा था बाहर निकालने के लिए, वो हेल्प कर रहा था। करी वॉज लाइक अ बेबी. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, एंड if you didn't tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी जो एक बच्चे जैसा था और उसको ट्रेन करना ज़रूरी था कि वो और अच्छा बन सके। अगर आप उसको नहीं बोलोगे कि वो नॉटी है तो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो मस्ती किया करता था। फॉर instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने उसे बनाना खाने के लिए दिया और वो बनाना जो है उसके बाद उसे वो बनानास बहुत अच्छे लगने लगे, उससे वो बनाना बहुत प्यारे लगे। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. और राइटर ने ऐसा बोला कि वो क्या करते थे कि उनके डाइनिंग रूम के वहाँ पे जो विंडो थी वहाँ पे वो फ्रूट की पूरे प्लेट्स रखा करते थे जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हुआ करते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। एक दिन क्या हुआ कि वो जो टेबल पे जो जितने भी बनानास रखे हुए थे वो अचानक से गायब हो गए और मेरी फैमिली ने किसको ब्लेम किया, तो वहाँ पे जो नौकर जो काम कर रहे थे उन पे ब्लेम किया, ये कह के कि तुम सारे फ्रूट जो है वो घर के खा गए हो। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I hadn't done it. कुछ दिनों बाद वापस से वही चीज़ हुई, वापस से जो फ्रूट जो थे वो वापस से गायब हो गए और इस बार किस पे ब्लेम आया, तो वो ब्लेम मुझ पे आया। मुझे मालूम था कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। और इस बार मुझे जो है बहुत गुस्सा आया मेरे पेरेंट्स पर और सर्वेंट पे। क्यों आया? क्योंकि वो फ्रूट जो है वो मैंने नहीं खाए थे, वो फ्रूट्स मैंने नहीं लिए थे, वो फ्रूट जो है वापस से जो है सर्वेंट नहीं लिए होंगे इसलिए। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना और स्मैश्ड अप इन करीज पेविलियन।
अगले दिन जो है वापस से जो फ्रूट जो है वो वापस से गायब हो गए, और इस बार जो है वो बनाना के सारे के सारे जो बनाना जो थे वो करी के पेविलियन में दिखाई दिए, तो वो पूरे क्रश हो चुके थे। दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विंग्स। तो राइटर जो है वो सरप्राइज हो गए ये देख कर के उन्होंने कभी उसे फ्रूट नहीं दिया था, कभी उसे खाने के लिए सारी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने सिर्फ उसे हमेशा ट्विंग्स में ही रखा था कि उनको जो है ब्रांचेस जो है छोटे छोटे जिसमें टेस्ट होता है वो ही दिया करते थे। तो सडनली वो थोड़े सरप्राइज हो गए थे कि वो बनाना उसे मिला कहाँ से और उसे इतना अच्छा कैसे लगने लगा। नेक्स्ट डे आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल। अगले दिन जो है राइटर ने ऐसा बोला कि अगले दिन मैं जो है डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था बिल्कुल विंडो के पास, और मैंने सोचा कि मैं एक जो है फ्रूट जो है खाने की कोशिश करूं। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नैक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर विथ ऑल द बनानास। बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के जो है मैंने बिना मेरे पेरेंट्स की परमिशन एक लंबा सा काला सा जो है कुछ सांप के जैसा कुछ सडनली विंडो में से आया और वो सारे के सारे बनानास जो है वो लेके चला गया। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ terrible snack that would sneak and take fruits। तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था कि कोई जो सांप जो है वो बनाना खाता है, और मैं ये सोच रहा था कि कोई एक बहुत ही ख़राब सांप होगा जो कि फ्रूट खाता होगा, वो फ्रूट ले जाता होगा और उसे वो खाता होगा। आई टिप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट ran out of the house feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us। उसके बाद मैं इतना डर गया कि मैं अपने रूम में चला गया और मेरा दिल जो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो सांप जो है वो वापस से घर में आएगा, वो सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हमको मार देगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमने देखा कि करी जो है वो एक लिटिल बेबी है एलिफेंट, और वो किस तरह से राइटर और एक लड़की की जान बचाता है और वो किस तरह से वो नॉटी थिंग्स करता है।